हजूर का सबसे खूबसूरत फतवा जो सब फतवों पर बाजी ले गया, फतवा जिस पर मुफ्ती बात करते डरते हैं, लेकिन मुफ्ती नंबर 1 की ज़ुबानी सुनिए। बहनें इस प्रोग्राम को ज़रूर सुने। और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक अहम प्रोग्राम के साथ, एक फतवा जिस पर मुफ्ती बात करते डरते हैं, और ये सबसे खूबसूरत फतवा है। आज इस पर बात करेंगे अगले 25-30 मिनट तक। हमारी ये तीसरी वीडियो है। प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दूसरे भाइयों तक शेयर कीजिए। ये यूट्यूब का चैनल है मुफ्ती नंबर 1, और हम हैं मुफ्ती नंबर 1, बाकी सारे मुफ्ती नंबर 2। मैं और परवेज साहब मुफ्ती नंबर 1, और हम आपको बताते हैं क्यों। ये घुमंड की बात नहीं है, ये हम दूसरों को नीचा नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मुफ्ती नंबर 1 चैनल पर फतवा दिल से दिया जाता है, फतवा मोहब्बत से दिया जाता है। जो काम मोहब्बत से नहीं होता वो नंबर 2 काम होता है। काम नंबर 1 असली काम होता ही वो है जो मोहब्बत से होता है। शादी भी वही नंबर 1 होती है जो मोहब्बत से होती है। जो किसी गर्ज की खातिर होती है वो शादी वो नंबर 1 नहीं होती। अगर आप पैसे के लिए, दौलत के लिए, किसी और लालच में अगर आप शादी करते हैं तो वो नंबर 2 शादी होगी। इसी तरह फतवा भी जब तक मोहब्बत नहीं होती वो नंबर 2 ही रहेगा। इस चैनल में फतवा दिया जाता है मोहब्बत से। मुफ्तियों की दुनिया और फतवों के बाजार में सिर्फ ये एक चैनल है जहां पर दिल से फतवा दिया जाता है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। परवेज साहब, हजूर का एक बहुत ही खूबसूरत फतवा जी हम अपने बहनों भाइयों की खिदमत में पेश करेंगे, और क्यों ये खूबसूरत है हम आपको बताते हैं। और ये एक ऐसा एंगल है जिस पर लोग देखते रहिए। मैंने नहीं सुना किसी मुफ्ती को इस एंगल से इस फतवे के ऊपर बात करते हुए। और अगर मुसलमान बहनों भाइयों को इस फतवे की समझ आ जाए, मैं समझता हूं कि उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती। ये कौन सा फतवा है? स्टे ट्यून, कहीं मत जाइए, हम आपको बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, उसको पसंद कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। परवेज साहब, और परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आपने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए तो मैं प्रोग्राम में आपका आकर। शुक्रिया, आप मुझे मौका देते हैं अपने साथ। थैंक यू। थोड़ा सा ऊंचा परवेज साहब, वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। अच्छा, ये जो हदीस है, ये जो फतवा है हजूर का, क्यों ना हम इसको जल्दी अपने बहनों भाइयों की खिदमत में पेश कर दें। पहले क्या ख्याल है? बिल्कुल। और उसके बाद जो है हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ये फतवा जो है इसका ज़िक्र जो हमारे उसके मुताबिक, रेफरेंस के मुताबिक जो है, ये सही मुस्लिम में भी है, एंड आई बिलीव सही बुखारी में भी इस फतवे का जिक्र। ये फतवा जो है हजूर ने उस वक्त दिया जब हज़रत अली दूसरी शादी करने का उन्होंने इरादा किया अबू जहल की बेटी से, आई बिलीव। तो फातिमा अल ज़हरा, आई बिलीव करेक्ट वर्ड प्रोनाउंसिएशन, वो हजूर के पास आई और उनसे उन्होंने कहा कि हज़रत अली जो है, या अली दूसरी शादी करने लगे हैं। तो हजूर ने कहा कि जो चीज़ फातिमा को हर्ट करती है वो मुझे भी हर्ट करती है। और उन्होंने कहा कि अली जो है वो दूसरी शादी नहीं करेगा। और उसके बाद हज़रत अली ने दूसरी शादी नहीं की जब तक फातिमा उनकी बीवी रही। परवेज साहब, ये एक फतवा है जो मैं समझता हूँ तमाम फतवों पर बाजी ले जाता है। हम्म। अच्छा, कैसे, ये जानने की ज़रूरत है, और ये हम अपने मुसलमान बहनों भाइयों को कहेंगे कि सुनिए इसको गौर से। कोई मुफ्ती, खा जाकिर नाइक हो, तारिक मसूद हो, तकी उस्मानी हो, आई हैव नॉट सीन देम सीइंग दिस ये बात फतवा। करते नहीं है इस बारे में। हाँ परवेज साहब, इस बारे में वो बात करते नहीं करते, है। हाँ जी। और अगर थोड़ी और बहुत की है तो घुमा फिरा के बात कर देते हैं। जी, ये है फतवा नंबर 1। हजूर का जो ये फतवा है, ये फतवा नंबर 1 है। कितनी अच्छी बात की उन्होंने। एग्जैक्टली, कितनी अच्छी बात की। एग्जैक्टली।
कि वो अली जो है वो दूसरी शादी ना करे, क्योंकि वो उनके दिल को तकलीफ होती है उससे। क्या बात क्या है। बात है और यार। ये फतवा नंबर 1 पता है क्यों बना परवेज साहब? क्योंकि इस फतवे का ताल्लुक दिल के साथ है। आहा, क्या बात। जब बेटी के साथ बाप का कौन सा रिश्ता होता है परवेज साहब? बहुत पक्का, बहुत करीबी, दिल का रिश्ता होता है। दिल का रिश्ता होता है जी। बेटों का दुख भी और होता है, लेकिन जो बेटी का दुख होता है परवेज साहब, वो फर्क होता है। फर्क होता है बेटियों के दुख फर्क होते हैं। जी। हुजूर जब उनकी बेटी की बारी आई, उनके दिल ने फतवा दिया जो शरीयत के एन मुताबिक है। नो, बरअक्स एक्चुअली, लाइक जो मसीह की शरीयत के मुताबिक है, मसीह की शरीयत के मुताबिक। अच्छा, लेकिन इस्लामी शरीयत के ऑपोजिट है। हाँ वो शरीयत जो कुरान शरीफ में एक आयत है, मैं आपको बताता हूँ। ये आयत है सूरा निसा की, सूरा निसा की 3री आयत है ये। और इसमें लिखा है कि यहाँ पर सूरा निसा की इस आयत में मुसलमानों को 4 शादियों की इजाज़त है इस आयत के मुताबिक। इवन दो मेरा नज़रिया जो है वो इस आयत के मुताबिक फ़र्क है। मुफ्ती नंबर 1 चैनल में जो फतवा है इस आयत की बुनियाद पर, वो फ़र्क है। जो मुसलमान मुफ्ती जो है इसके ऊपर जो फतवा देते हैं वो फ़र्क है। मेरा ये फतवा इस आयत में ये है कि ये आयत क्लियरली 4 शादियों की इजाज़त नहीं देती, इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शरीयत के मुताबिक हम कह सकते हैं कि 4 शादियों की इजाज़त है। अब जब उस शरीयत के मुताबिक हज़रत अली ने दूसरी शादी करने की इजाज़त मांगी, तो हम देखते हैं कि दिल जो है, मोहब्बत जो है परवेज साहब, वो शरीयत पर गालिब आ गई है। कैन यू बिलीव दैट? ये एग्जैक्टली मुफ्ती नंबर 1 चैनल पे हमारा मकसद है। क्या बात है। नहीं समझने पर कि मोहब्बत शरीयत पर गालिब आ जाती है, शरीयत पे गालिब आ गई। और इसका सबूत राइट हियर हुजूर ने खुद दिया है इस हदीस में। क्या बात है यार। मोहब्बत शरीयत से ऊपर का लेवल है परवेज साहब। तो ये आप सूरह निसा की जो तीसरी आयत तीसरी आयत, और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि तुम ये 3 लड़कियों के पास के बारे में इंसाफ न कर सकोगे, तो इनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हो, जी 2, 3 या 4 इनसे निकाह कर लो। ठीक है। शरीयत ने कहा है कि 2, 3 या 4 से निकाह कर लो। कुरान कहता है, कुरान शरीफ में लिखा है, ये दर्ज है, अल्लाह का जो कलाम है, अल्लाह का जो कलाम है। और जब हजरत अली ने कहा कि शरीयत, ये आप कुरान शरीफ जी, हजरत अली ने जब ये कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, तो क्या शरीयत के ऊपर गालिब आ गई परवेज साहब? मोहब्बत गालिब आ गई शरीयत के ऊपर। वाह। यानी जिस नबी ने हमें कुरान में ये बताया है कि आप 4 शादियां कर सकते हो, वो नबी खुद नाराज हो गए इस बात पे जब उनके दामाद दूसरी शादी करने चले। जी। और मैं ये कोई, देखिए अक्सर हम इसको, बहुत से मसीही लोग जो है या दूसरे मज़हब के लोग इसको मुसलमानों के ऊपर इतराज़ का या ज़रिया बनाते हैं। हम ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत खूबसूरत बात है। हुजूर ने जो ये बात कही, वो मैं उसकी खूबसूरती देख रहा हूं, मैं डिफरेंट एंगल से देख रहा हूं इन चीज़ों को। यकीन कीजिए, मैंने पिछले दिनों इस पर मेरी नज़र पड़ी, और जब मैंने इस पर गौर किया, मैंने कहा यार ये तो बात ही बड़ी खूबसूरत है। यहां पर मोहब्बत जो है वो शरीयत पर गालिब आती है। यहां पर सच का, दूध का दूध और पानी का पानी। परवेज साहब, दूध का दूध और पानी का पानी पता कब होता है? जब आपके अपने ऊपर बात आती है, जब आप आमने सामने हो जाए। जी, जब आपके अपने ऊपर बात आती है, फिर पता लगता है कि हकीकत है क्या। क्या बात। एक शख्स है, वो कत्ल करता है दूसरों को। जैसे परवेज साहब, जेलों के अंदर अक्सर देखा है कि लोग जो है
वो टॉर्चर करते हैं बहुत सी जेलों में लोगों को, और टॉर्चर करने वाले लोग रखे होते हैं, है ना। लेकिन अगर वही टॉर्चर जो कर रहा है, अगर उसी को टॉर्चर करना शुरू, किसी तरीके से उसी पर टॉर्चर होना शुरू हो जाए, तो फिर उसको पता लगेगा कि टॉर्चर अच्छा है या बुरा है। कहने का मकसद है, जब अपने ऊपर बात आती है फिर पता लगता है कि दुरुस्त क्या चीज है। तो यहां पर हमने देखा, और दुरुस्त क्या है? दुरुस्त सिर्फ मोहब्बत है इस दुनिया में। मैं आपको बताऊं, मोहब्बत के अलावा कोई और चीज दुरुस्त है ही नहीं। शरीयत जो है वो भी मोहब्बत की तरफ ही लेकर आती है। शरीयत एक रास्ता है, शरीयत एक कुतब नुमा है, डायरेक्शन देती है शरीयत हमें, और उस डायरेक्शन का रुख मोहब्बत की तरफ है। मैं आपको बताता हूं क्यों। शरीयत हमें हुक्म देती है कि ये करो, ये करो और ये करो और ये ना करो। जब हम शरीयत की हुक्म अदूली कर देते हैं ना परवेज साहब, जब हम खुदा के पास जाते हैं, उससे मुआफ़ी मांगते हैं, और इस मुआफ़ी की तमाम लोगों को ज़रूरत है, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, हिंदुओं को, एवरीबॉडी नीड फॉरगिवनेस। उस वक़्त मुआफ़ी का सबब क्या बनता है? खुदा की मोहब्बत, अल्लाह ताला का रहम उस मुआफ़ी का सबब बनता है। तो शरीयत हकीकत में मोहब्बत की तरफ जाने का एक रास्ता है। मोहब्बत मंजिल है शरीयत की, मोहब्बत तकमील है शरीयत की। माँ की मोहब्बत जो है, देखिए उसूल होते हैं कि ऐसा, लेकिन आपने देखा होगा अगर आप माँ हैं तो आपकी मोहब्बत उन तमाम उसूलों पर गालिब आती है। समझ आई मेरी बात आपको? ये फतवा इसलिए सबसे खूबसूरत है कि दिल से दिया गया है। और मैं आप बहनों भाइयों आपको बताऊं, ख़ास तौर पर बहनों को, देखिए जो शौहर आपसे मोहब्बत करता है वो कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। और अगर कोई शौहर दूसरी शादी कर रहा है, आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो ही डज नॉट लव यू। 2 शादियों, 3 शादियों, 4 शादियां करने वाले शौहर पर भरोसा मत कीजिए, ही डज नॉट लव यू। साबित हो रहा है इस खूबसूरत हदीस से। पर वैसा वैसा है ना, मैंने गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम है ना, बिल्कुल सच कह रहे हैं। अच्छा, अब ये जो एक शादी करने का जो हजूर ने जो मोहब्बत से फतवा दिया, यही हकीकत हमें बाइबल में हज़रत ईसा के पास मिलती है। हज़रत ईसा के पास कुछ लोग आए और तलाक और शादी के ऊपर गुफ्तगू करनी शुरू कर दी कि भाई, हज़रत मूसा ने कहा है कि अगर तुम्हारी बीवी, तुम उसको तलाक दे के छोड़ दो। हज़रत ईसा ने कहा कि तुम नासमझ लोग हो, तुम नासमझ हो। ये इसलिए कहा गया था तुम्हारी सख्त दिली के सबब से, क्योंकि तुम दिल के सख्त हो, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत नहीं है, इसलिए तुम एक को छोड़कर दूसरी से शादी कर लेते हो। मोहब्बत का फुकदान है, मोहब्बत की कमी है। लेकिन शुरू से, अज़ल से ऐसा नहीं था। जिनके दिलों में खुदा की मोहब्बत होती है वो ऐसा नहीं करते। वो दूसरों की बेटियों से शादियां नहीं करते, कभी इसकी बेटी से, कभी उसकी बेटी से। उनको पता है कि अगर मैं शादी करूंगा किसी दूसरी औरत से, तो जो मेरी पहली बीवी है उसके बाप को दुख पहुंचेगा। हुजूर की हदीस से साबित हुआ ना ये परवेसा, कि दूसरी शादी करने से पहली बीवी के बाप को दुख पहुंचता है। हुजूर ने कहा मुझे दुख पहुंचेगा, जो फातिमा को हर्ट करेगा वो मुझे हर्ट करेगा। खूबसूरत बात, आई जस्ट लव इट। हजरत ईसा ने उससे तकरीबन 600 साल पहले तकरीबन उन्होंने ये बात वाज़े कर दी थी कि मोहब्बत जो होती है उसकी उसूल कुछ और होते हैं। मोहब्बत फर्क तरीके से सोचती है, शरीयत से बालातर है मोहब्बत। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो मैं उन तमाम बहनों भाइयों से जो फतवों के ऊपर यकीन करते हैं, जिन्होंने फतवों की दुकान खोली हुई है, कि आप मोहब्बत के फतवे देना शुरू कर दें। मुफ्ती नंबर 1 से सीखें, आप हजरत ईसा से सीखें, जिन्होंने मोहब्बत के फतवे दिए। जब तक मोहब्बत आपके दिल में नहीं होगी, आपका कोई फतवा, आपके तमाम फतवे बेअसर, बेमानी होंगे। ये है हमारा मैसेज।
मुफ्ती नंबर 1 चैनल पे आपके लिए। बाइबल में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है परवेज साहब, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झुनझुनाती झांझ हूं। आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें परवेज साहब इस दर्जे पर पहुंच जाऊं कि मुझे फरिश्तों की बात समझ में आना शुरू हो जाए। कैन यू बिलीव दैट परवेज साहब? तसव्वुर कीजिए इस मुकाम का। और मोहब्बत न रखूं, और मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। कैन यू बिलीव दैट? मोहब्बत की अहमियत, उसका लेवल, उसका मेयार, उसकी पोजीशन, उसकी ऊंचाई को आप देखिए। फिर बाइबल हमें बताती है कि अगर मुझे नबूवत मिले और कुल इल्म और सब भेदों की वाकफियत हो और मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। अगर मैं नबी भी बन जाता और मोहब्बत नहीं है मेरे दिल में तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और अगर मैं अपना सारा बदन जलाने को दे दूं, अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। आप 4 बीवियों से भी शादी कर ले और मोहब्बत न रखें तो उसको कुछ फायदा नहीं है। और जहां मोहब्बत होती है वहां पर एक ही शादी होती है। यह है सबसे खूबसूरत फतवा आ हुजूर का, जो मोहब्बत को शरीयत से ऊपर लेके चला जाता है। जहां 4 शादियां मनसूख हो जाती है, जहां 9 शादियां भी मनसूख हो जाती है, जहां एक बीवी से मोहब्बत की जाती है, उसके साथ रहा जाता है, कुर्बानी दी जाती है। अगर दूसरी औरत की तरफ दिल आ भी जाता है, आप कुर्बानी देते नहीं, इसकी मोहब्बत आपको मजबूर करती है वापस आने पर। और ये इस तरह से बाइबल हमें बताती है कि जब तुम मोहब्बत करते हो तो तुम मसीह की शरीयत को पूरा करते हो। परवेज साहब, मैं समझता हूं कि यहां पर आ हजूर ने ना जानते हुए मसीह की शरीयत को पूरा कर दिया। मसीह की शरीयत मोहब्बत की शरीयत है और यहां पर यह साबित होता है इब्न आ हजूर के इस फतवे से कि असली शरीयत हकीकत में मोहब्बत की शरीयत है, जो हज़रत ईसा की शरीयत है। और उसी शरीयत के बारे में इस चैनल में हम आपको बताते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप जाइए, गो लव योर वाइफ्स, लव योर हस्बैंड्स। मोहब्बत कीजिए एक दूसरे के साथ, दूसरी मत ढूंढिए। उससे उसके दिल को दुख होगा, उसके बाप के दिल को दुख होगा। जैसे आपकी बेटी के अगर किसी की दूसरी बीवी बन जाए आपको दुख होगा। सोचिए, जब अपने ऊपर बात आएगी फिर आपको पता लगेगा सच क्या है और झूठ क्या है। प्रवेश साहब, ये हमारा आज का टॉपिक है। अगर आप इस पे इनपुट देना चाहते हैं तो दीजिए। जी सैमसन, मैं समझता हूँ कि इस मैसेज की जरूरत है दुनिया को, लोगों को, खास तौर पर हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को। प्रवेश साहब जी सैमसन भाई, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। और ये बिल्कुल सही है कि शादी जो है वो एक से होनी चाहिए, जिससे आप शादी करो उससे आप मोहब्बत करो। और खुदा ने शुरू से ही ऐसा रखा था। आदम के लिए खुदा ने एक बीवी बनाई थी, 4 नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर खुदा भी ये कहता है कि अपनी बीवी से आप 2 जिस्म एक जान हो, तो अपनी बीवी से मोहब्बत रखनी चाहिए, उसी से मोहब्बत करें। अगर आप दूसरी शादी करोगे तो आप पहले वाली की बीवी को भी आप हर्ट करोगे, उसको भी हर्ट करोगे, उसके वालिद को भी हर्ट करोगे, उसकी माँ को भी हर्ट करोगे, उसकी बहनों और भाइयों को हर्ट करोगे। तो ये आप अपनी खुशी के लिए आप कितने लोगों का दिल तोड़ के आप और फिर इसकी क्या गारंटी है कि आप फिर अब तीसरी नहीं करोगे। तो वो औरतें जो अपने आप को हमारे माशरे में देखें, किताब मुकद्दस में कई बातें ऐसी खूबसूरत लिखी हैं। एक जगह किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो ऐसे चला गया, ऐसे उसके साथ चला गया जैसे बैल ज़िबा करने वाले के साथ चला जाता है। तो यहाँ पर हमारे माशरे में भी कुछ औरतें ऐसी हैं जो अपने आप को ज़िबा करने वाले के साथ चली जाती हैं। उसको पता नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि ये अगर उससे मोहब्बत नहीं करता तो इससे कैसे मोहब्बत करेगा। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम जो मसीह की जो शरीयत है उस पे अमल करें, उसमें ज़िंदगी। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली परवेज साहब।
और दिल से फतवा दें। दिल से फतवा दें। मोहब्बत जो है वो शरीयत पर गालिब आती है, यकीन कीजिए। और ये हमारा मैसेज है आपके लिए। हम आपको दावत देते हैं कि रीड बाइबल। बाइबल की कॉपी के लिए हमें कॉल कीजिए, हम बाइबल की कॉपी आपको भिजवाएंगे। उसको स्टडी कीजिए, कंपेयर कीजिए, और कुछ नहीं तो इल्म ही मिलेगा आपको। परवेश साहब के पास कुरान शरीफ मौजूद है, जिन्होंने पढ़ा। मेरे पास कुरान शरीफ मौजूद है। आई रीड कुरान। आप बाइबल पढ़िए और मोहब्बत के फतवों के बारे में मज़ीद जानिए, क्योंकि जो फतवा मोहब्बत से नहीं है वो फतवा नहीं है। परवेश साहब, मैंने ये मौलवी हजरात जो है, इनको मैंने किसी को इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो परवेश साहब वो इससे उनकी दुकानें चमकती हैं। वो इस तरह की तालीम देकर जो है वो अपना भी ठर्क पूरा करते हैं। परवेश साहब नहीं समझे। सनसन भाई, बात लंबी हो जाएगी जी, ज़्यादा लंबी ना कीजिएगा, लेकिन कीजिए। बात लंबी हो जाएगी, लेकिन अब आपने जो बात की है, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब अगर वो इन बातों को अगर पब्लिक में लेके आएंगे, इन बातों पे अगर बात करेंगे, तो फिर उनके अपना भी नुकसान हो जाता है ना। उनको फिर उनके जो कुछ फायदे छुपे हुए हैं, जिनको वो फायदों को जो छुपा के रखते हैं, वो जाहिर होते हैं। तो इसलिए वो इन बातों से पर्दा नहीं उठाते। लेकिन इस प्रोग्राम में, इस चैनल पे आपको हम वो बातें बताते हैं जो हमसे छुपाई जाती हैं। तो अगेन, बाइबल की कॉपी, बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी कहानी लिखी हुई है। सही। जिसको आप पढ़ेंगे और आपको वो बातें समझ में आएंगी जो भेद हैं, जो जिंदगी के भेद हैं, वो बाइबल के अंदर है। और किसी किताब, दुनिया की किसी किताब में वो भेद नहीं है जो भेद आपको बाइबल से मिलेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप बाइबल की स्टडी करें। और कुरान आपको बाइबल की स्टडी की इजाजत देता है। कुरान बाइबल को वेरीफाई करता है। कुरान बाइबल को प्रमोट करता है। तो अगर आप कुरान को, अगर आप मुसलमान हैं लेकिन अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, तो फिर आपने कुरान की वो बातें जिनमें कुरान आपको ऑर्डर देता है, हुक्म देता है, बताता है कि बाइबल मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में नूर है, तौरात में सच है। और ये बातें जो अंबिया की किताब बातें हैं, यानी कहने का मकसद ये है कि कुरान आपको ये कहता है कि बाइबल को पढ़ो। और बार बार बाइबल को पढ़े बगैर कुरान शरीफ की समझ आ ही नहीं सकती। आप समझ ही नहीं सकते कुरान को। सारे जो मुफस्सर हैं कुरान शरीफ के, उन्होंने बाइबल पढ़ी है। और इसलिए कुरान शरीफ की तफसीर में से बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बाइबल के रेफरेंस दिए जाते हैं। मौलाना मौदूदी, इब्न कसीर या दूसरे जो मुफस्सर हैं, उनकी आप तफसीरें सुन लीजिए। तो यहाँ पर परवेश साहब अपने प्रोग्राम को आज ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमसे राब्ते में रहिए। खुदा आप सबको बरकत दे, हम सब के दिलों में अपनी मोहब्बत डाले। हमें अपनी बीवियों से मोहब्बत करना सिखाए, अपने शौहरों से मोहब्बत करना सिखाए, हमें एक बीवी का वफादार बन के रहना सिखाए। खुदा आपको बरकत